लेट्स कंटिन्यू विथ रिविजन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है आपको? सिंप्लीफाई। ध्यान से पढ़िए और कोशिश कीजिए। कल मैंने क्लास में दिया था तो सबको दिक्कत जा रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है। बाकी बहुत आसान क्वेश्चन है यदि आप एंगल्स के नाम पर फोकस करें कि आपको क्या क्या गिवन है। आइडेंटिटी आपके पास एक ही है, क्वेश्चन साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की टर्म में है। तो पहली आइडेंटिटी जो आपकी यूज़ होगी वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थीटा मतलब एंगल शुड बी इक्वल। साइन और कॉस के एंगल्स की वैल्यू यदि सेम हो तो उनके स्क्वायर्स का सम 1 होता है। तो हम बेटा इसको, यदि आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, फिर वापस देखो तो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। जैसे आपने इसको देखा, आपको क्या नज़र आना चाहिए कि यहाँ दोनों के पास साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम इसमें से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें। ये इन दोनों में, यहाँ देखें कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, दोनों के पास यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसमें से हम कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें। फिर थर्ड जो आपकी टर्म है, इसमें हम देखें दोनों के पास 3 है, तो इसमें से हम 3 कॉमन ले लें। ठीक, तो अब देखो क्या हुआ, ये हमारा बन गया, इनमें से हमने साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई प्लस अगली स्टेप में हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, आ गया कॉस स्क्वायर फाई। अभी हम सिर्फ इन 4 टर्म पे, शुरू की 4 टर्म पे फोकस करें तो अभी आपको पता चल गया होगा कि साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 और साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई यहाँ पे क्या हो गया 1। तो ये वाली टर्म आपकी क्या बन गई, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1, मतलब अगेन दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने जब सॉल्व किया तो ये चारों टर्म ने मिलकर के हमको एक 1 दे दिया। ठीक है, क्लियर। अब बची हुई टर्म को हमको सॉल्व करना है, ये 3। तो अब इसमें हम क्या करें, यहाँ पर हम यदि ये 3, अब ये 3 टर्म बची है मेरी, इनको सॉल्व करके 1 आ गया, ये बचा है। या तो मैं 3 सब में से कॉमन ले लूँ, हाँ, यदि मैंने 3 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या है, कोसेक टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉट टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉट स्क्वायर थीटा, ये बचा है। अब यहाँ पर आप इस पर फोकस करो, ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, मतलब ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4, इट कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो हम इसको क्या लिख देंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस 2 कॉट स्क्वायर थीटा एज इट इज़। या आप चाहें तो सिर्फ इनमें से 3 कॉमन लें, उसको एज इट इज़ 6 कॉट स्क्वायर थीटा भी रख सकते हैं। तो अब ये आपका क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा तो आइडेंटिटी से 1 होता है, तो ये बचा 1, तो ये 3 बाहर, ये हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाय कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और आगे क्या है माइनस 2 कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है कि ये जो आपके नंबर्स हैं प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉट स्क्वायर थीटा कंबाइन होंगे तो क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और बाहर एक 3 चल रहा है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज अगेन 1, तो ये क्या हो गया 3 इंटू 1 मतलब 3। तो ये वाला पोर्शन सॉल्व करके, ये पोर्शन सॉल्व करके आपको टोटल क्या मिला है 3 और ऊपर वाला सॉल्व करके क्या मिला था 1, तो आंसर क्या हो गया 1 + 3 = 4। तो ऐसे क्वेश्चन MCQ में आ सकते हैं जिनके आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, हाँ रेशनल नंबर में से कुछ आता है, वो क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 7, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 7, देन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आई डोंट थिंक कि इसको अब आपको सॉल्व करने की ज़रूरत होना चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 7 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो गया, 1/7। ये आंसर देखते ही आ जाना चाहिए, हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट है, इफ साइन ए इक्वल टू √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cot स्क्वायर a माइनस 1। आप चाहे PBH से करें, आप चाहे एंगल की वैल्यू से करें, साइन की वैल्यू √3/2 60 डिग्री पे होती है, तो आपको पता चल गया a तो 60 डिग्री है। तो ये क्या हो गया, 2 cot स्क्वायर 60 माइनस 1, tan 60 √3 होता है, cot 60 1/√3, तो 2 1/√3 का स्क्वायर 1/3 माइनस 1, मतलब 2/3 माइनस 1। LCM लेंगे तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 3/3, आंसर इज -1/3। तो इसका आंसर आपका आ गया -1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसेक ए की वैल्यू गिवन है 13/12। तो अब इसमें PBH है, यह हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, बेस क्या आ जाएगा 5। टाइम नहीं लगना चाहिए, 5 12 13, हाइपोटेनियस 13 है तो बेस 5 आ गया। वैल्यू इसकी निकालनी है 2 साइन ए, साइन ए मतलब इसका रेसिप्रोकल, मतलब 12/13, 3 कॉस ए मतलब बेस बाय 13 डिवाइडेड बाय 4 tan ए, 4 मल्टीप्लाइड बाय P/B दैट इज 12/5 माइनस 9 सेक, सेक इसका रेसिप्रोकल 13/5 ये होगा। तो यहाँ पर अब हम देखें, दोनों में डिनोमिनेटर 13, तो न्यूमरेटर डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 12 2 ज़ा 24 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 13, और दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ 5 है, तो इनके भी न्यूमरेटर डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 12 4 ज़ा 48 माइनस 13 9 ज़ा 117। अब माइनस करो, कैंसिल नहीं हो रहे 13 और 5, यहाँ पर क्या आएगा 24 माइनस 15 9, 9 आ गया, 9/13 डिवाइडेड बाय 48 में से 117 में से 48, 69, तो ये आया 69 डिवाइडेड बाय 5। तो अब ये क्या बन जाएगा 9/13, ये 69, हाँ तो इंटू 5/69, रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई। कुछ भी कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ 9 और 69 3 से कैंसिल होते हैं, तो इसको हम 3 से डिवाइड कर दें, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, बचा 15, 5 3 ज़ा 15, 23 3 ज़ा 69 का 9, 6 23 1 ज़ा 23, 299, 15/299 ये आंसर आएगा। हाँ जो भी आए वो निकाल दो, तो आंसर इज 15/299। नेक्स्ट है, कॉस थीटा 3/5 है और वैल्यू निकालनी है कोसेक ए, टेन है, सेक ए, कॉट है। तो कॉस 3/5 है, तो बेस क्या हो गया 3, हाइपोटेनियस 5, तो परपेंडिकुलर क्या आ गया 4। तो वैल्यू निकालनी है 5 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब 5/4 माइनस 4, 10 P/B मतलब 4/3 डिवाइडेड बाय सेक, कॉस क्या था 5 3/5, तो सेक क्या हो गया 5/3 प्लस कॉट इसका रेसिप्रोकल 3/4, ये हो गया। LCM लेकर सॉल्व करें तो LCM आएगा 4 3 ज़ा 12, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, दिस इज 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75 माइनस 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 डिवाइडेड बाय, यहाँ भी LCM आ गया 12, 4 5 ज़ा 20 प्लस 3 3 ज़ा 9, तो डिनोमिनेटर इज 29/12। अब ये 12 से ये 12 कैंसिल, 75 में से 64 माइनस किया, आंसर इज 11/29। इसका आंसर आपका आ गया 11/29। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 tan थीटा इक्वल टू 12, देन 13 sin थीटा अपॉन 3s। तो 5 tan थीटा 12 है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई 12/5, तो sin थीटा की वैल्यू क्या हो गई
परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेनियस क्या आएगा 13, और 13 साइन थीटा बाय 3 करना है, मतलब इंटू 13 डिवाइडेड बाय 3, ये 13 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 4। ये मैं आपको पहले टेस्ट में भी दे चुकी हूँ क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी 90 डिग्री है, बी सी 5 सेंटीमीटर है, ए सी माइनस ए बी 1 है, तो सिंपली हमने डायग्राम बना दिया, बी सी 5 है और ए सी माइनस ए बी 1 है, तो यदि ए बी को मैंने x ले लिया तो ये उधर जाएगा, तो ए सी क्या हो गया x प्लस 1, पाइथागोरस थ्योरम, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर कैंसल, 1 इधर आके माइनस हुआ, 24 डिवाइडेड बाई 2, x की वैल्यू आ गई 12, तो ये क्या हो गया आपका 13, मतलब वही 13 12 5 बन गया। वैल्यू निकालनी है 1 प्लस साइन सी अपॉन 1 प्लस कॉस सी, सी के रिस्पेक्ट में दिस इज परपेंडिकुलर, तो साइन सी की वैल्यू क्या हुई 12/13 अपॉन 1 प्लस कॉस सी, तो 5/13, LCM 13, 13 प्लस 12 25, 13 प्लस 5 18 अपॉन 13, ये कैंसिल हो गए, आंसर है 25 अपॉन 18, कुछ भी कैंसिल नहीं होता, कोप्राइम नंबर है, तो यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट सी, राइट एंगल कहाँ पर है सी पर, इफ 3 cot A इक्वल टू 4, मतलब cot A की वैल्यू क्या हो गई 4/3, मीन्स दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस ऑब्वियसली क्या आएगा 5, cot A बेस 4 परपेंडिकुलर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन B, साइन B कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए 4/5, परपेंडिकुलर 4 हाइपोटेनियस 5, तो आंसर क्या आएगा 4/5। फिर सेक थीटा की वैल्यू 13/5 गिवन है, सेक थीटा 13/5, हाइपोटेनियस 13, बेस 5, परपेंडिकुलर 12, तो टेन थीटा क्या हुआ P/B 12/5, है ना, जितना कम टाइम में कर पाओ उतना बेटर है। नेक्स्ट है, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज राइट एंगल एट बी, ए सी 17 है एंड बी सी 8, तो 15 से के ये आपको दे रखा है 17, ये दे रखा है 8, ये एंगल 90, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ये 17 है ये 8 है, तो आई थिंक ये 15 आएगा, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, ऐड करोगे 289, करेक्ट, तो ये 15 आएगा। अब हमसे क्या पूछा है वैल्यू, 15 सेक ए प्लस 8 cot A, तो 15 सेक A प्लस 8 cot A कैलकुलेट करना है। सेक ए क्या हुआ, एंगल ए के रिस्पेक्ट में बेस 15, हाइपोटेनियस 17, तो सेक हुआ 17/15, 15 इंटू 17 अपॉन 15 प्लस 8 cot A बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब 15/8, 8 से 8 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, क्या बचा 17 प्लस 15, ऐड करोगे 22 32, आंसर आया 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर इफ ए बी इज 14, इसमें हमको क्या दिया है ए बी 14 सेंटीमीटर है, ये पूरी लाइन 14 है, देन द वैल्यू ऑफ 10B इज, तो बेटा ये 13 है, ये 5 है, ये 90 है, तो ये क्या आ जाएगा 12, ये भी क्या हो गया 12, ये 5 है, तो ये भी क्या होगा 5, तो 14 माइनस 5 कितना बचा 9, ये वैल्यू आ गई 9, दिस इज 9, दिस इज 5, रेक्टेंगल वाला कंसेप्ट। अब हमसे पूछा क्या है, देन द वैल्यू ऑफ 10B, B के रिस्पेक्ट में 10, तो इसके लिए 10 क्या होगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/9, दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है, डिवाइड करेंगे 3 4 12, 3 3 9, आंसर आएगा 4/3, तो हमें हाइपोटेनियस निकालने की ज़रूरत नहीं थी, यदि होती तो हम वो भी पाइथागोरस से कैलकुलेट करते, तो आंसर आ गया 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ cos A is 3/5, cos A 3/5 है, तो 9 cot स्क्वायर है -1, cos A 3/5 है, मतलब परपेंडिकुलर क्या हो गया 4, बेस क्या है 3,
कॉट ए क्या होता है, बी अपॉन पी। तो 3/4 का स्क्वायर, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1, 9 9 ज़ा 81 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 16। 81 में से 16 माइनस हुआ 65 अपॉन 16, कैंसिल नहीं होते, यही आंसर आएगा 65/16। इफ साइन ए इक्वल टू पी बाई क्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। साइन ए की वैल्यू पी अपॉन क्यू है, ये ए बी सी। साइन ए की वैल्यू पी बाई क्यू है, मतलब परपेंडिकुलर पी है, हाइपोटेनियस क्यू है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, बेस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बेस की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच इज क्यू तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। ये आपकी बेस की वैल्यू आ गई। अब हमें यदि सारे रेशो निकालना है तो कॉस ए क्या हुआ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू। टेन ए क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब पी अपॉन अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये वैल्यू हुई। सेक ए निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल कॉट ए निकालना है, इसका रेसिप्रोकल कोसेक ए निकालना है, तो सीधे क्यू अपॉन पी। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें हमको क्या गिवन है, if b cos theta equal to a, then prove that cosec theta plus cot theta की वैल्यू ये है। तो b cos theta equal to a का मतलब क्या, कि cos theta की वैल्यू क्या हो गई, a अपॉन b, मतलब ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेनियस है। तो आप परपेंडिकुलर कैलकुलेट करोगे तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, एच स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, कोसेक थीटा। कोसेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस है बी और बेस क्या है, ए। हाइपोटेनियस है बी और बेस कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर। उनमें सोचो कॉस थीटा है वो कोसेक थीटा है, वैल्यू सेम कैसे आ रही है, सेक होगा उसका रेसिप्रोकल। कोसेक इज हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आया है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हुई, बेस आपका ए है और परपेंडिकुलर आपका यही है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमको वैल्यू जो प्रूव करनी है वो प्रूव करनी है अंडर रूट बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। तो देखो हम इसका दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसको बी प्लस ए अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब मुझे वो लाना है, तो देखो यदि बाहर में रूट नहीं है तो मैं इसको रूट में यदि डालूँ तो मैं इसको अंडर रूट के अंदर बी प्लस ए का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। रूट में बी प्लस ए का होल स्क्वायर होगा तो वो बी प्लस ए बनेगा। ये नंबर ऑलरेडी रूट में है तो इसमें और इसमें बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो हम इसमें आइडेंटिटी लगा दें बी माइनस ए बी प्लस ए, तो ये होगा बी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस ए। नाउ यू कैन सी कि दोनों के पास बी प्लस ए है, तो ये बी प्लस ए के स्क्वायर से बी प्लस ए कैंसल, क्या बचेगा, रूट बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। यही प्रूव करना था। तो ये बात याद रखना, ऐसे आंसर नहीं लिखते, इसका आंसर इसी फॉर्म में आता है। कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाए तो याद रखो। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन थीटा की वैल्यू ए अपॉन बी है, तो कॉस थीटा क्या होगा, सेम कंसेप्ट, साइन थीटा ए अपॉन बी है तो आपका परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ए और हाइपोटेनियस हो गया बी, तो बेस क्या आ जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो वैल्यू किसकी पूछी है, कॉस थीटा की। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो दिस डिवाइडेड बाय बी। आंसर क्या आएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। फिर क्वेश्चन वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। यदि साइन थीटा ए बाय बी हमने कर लिया, फिर साइन थीटा की वैल्यू ये दे दी
तो कॉस थीटा टेन थीटा पूछा है। अब यहाँ ऑलरेडी रूट में दे दिया, तो देखो ये क्या हो गया, आपका परपेंडिकुलर हो गया सी, हाइपोटेनियस हो गया अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हमको क्या निकालना पड़ेगा, बेस। बेस क्या होगा, एच स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। उसमें से क्या माइनस होगा, पी स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर। तो बेस क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर मतलब डी। तो बेस की वैल्यू आ गई डी। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से आपको कंफर्टेबल हो जाएगा। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, बट वंस यू प्रैक्टिस दिस कंसेप्ट, 2-3 क्वेश्चन करते करते अभी आपको पता चल ही गया था। सब में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा था। तो यहाँ पर यदि इस फॉर्म में दिया है तो बी सिंगल नंबर आएगा, है ना। अब हमको क्या निकालना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, डी, हाइपोटेनियस ये, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, डी अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और क्या पूछा है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर सी अपॉन बेस मतलब डी, सी अपॉन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू रूट 2 कॉस ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट ए। तो कॉट ए क्या होता है, कॉट ए होता है कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। तो यहाँ हम देखें, यहाँ 2 जगह कॉस ए है, तो हम कॉस ए को एक साइड ले जाएं, तो साइन ए इक्वल टू क्या हो गया, रूट 2 कॉस ए, और ये कॉस ए उधर ट्रांसपोज हुआ तो माइनस कॉस ए। यहाँ से हम कॉस ए कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, रूट 2 माइनस 1 इंटू कॉस ए बचेगा। साइन ए इक्वल टू, आप इसको इधर ले जाओ या उसको उधर ले जाओ, उसको इधर ले आओगे तो टेन ए की वैल्यू आएगी। आपको कॉट ए की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इक्वल टू किधर ट्रांसपोज करेंगे, ये 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 हो गया, ये कॉस ए अपॉन साइन ए हो गया, एंड कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए। तो कॉट ए की वैल्यू 1 बाय रूट 2 माइनस 1 है, बट रेशनलाइज कर दें तो मल्टीप्लाई डिवाइड किससे होगा बेटा, रूट 2 प्लस 1 से। तो डिनोमिनेटर में तो 2 माइनस 1 1 हो गया, तो कॉट ए की वैल्यू आपकी आएगी रूट 2 प्लस 1। आंसर आएगा रूट 2 प्लस 1। अब देखो ये भी बड़े अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, बोर्ड में भी आ चुके हैं। इसमें आपको क्या दिया है कि टेन थीटा की वैल्यू 1 है, तो 5 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा की वैल्यू निकालें। तो यहाँ पर हम क्या करें, हम पीबीएच में जा सकते हैं, पर उससे आसान तरीका होता है एक कि साइन थीटा कॉस थीटा दोनों जगह, और यहाँ टेन थीटा की वैल्यू है, तो मैं साइन थीटा कॉस थीटा को टेन थीटा में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो यदि हम इसको न्यूमरेटर को भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दें और डिनोमिनेटर को भी, तो कॉस थीटा तो आपस में कैंसिल हो गए, क्या बचेगा, 5 टाइम्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 4 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही होगा ना। मैं इसे ऊपर का ही लिख रही हूँ। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम क्या लिख देंगे, टेन थीटा, एंड कॉस अपॉन कॉस कैंसिल होके क्या हो गया, 1। तो ये जो न्यूमरेटर था ये सॉल्व होके डायरेक्टली आप ओरली लिख सकते थे 5 टेन थीटा प्लस 4। नाउ यू विल अंडरस्टैंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 5 टेन थीटा माइनस 4, और आपके पास टेन थीटा की वैल्यू 1 है, तो टेन थीटा की जगह 1 रखोगे, तो ये क्या हो गया, 5 इंटू 1 5 प्लस 4 9, 5 माइनस 4 1। आंसर आ गया सीधे 9। टाइम बिल्कुल लगेगा ही नहीं, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी तो टाइम लगा, अदरवाइज सीधे 5 टेन थीटा प्लस 4 5 टेन थीटा माइनस 4, टेन थीटा की वैल्यू 1 5 प्लस 4 5 माइनस 4, तो 9। अब देखो नेक्स्ट में 5 टेन थीटा की वैल्यू 4 दे दी, सेम कंसेप्ट है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 5 टेन थीटा माइनस 3, वैल्यू 5 टेन थीटा की है, तो टेन थीटा 4/5 लिखने की बजाय 5 टेन थीटा की जगह डायरेक्टली हम क्या रख देंगे 4, तो ये क्या हुआ 4 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3, आंसर क्या आ गया 1/7। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में भी आते थे। हाँ, अब यहाँ भी हम देखें, यहाँ 4 कॉस थीटा की वैल्यू 11 साइन थीटा के इक्वल है, हम इनको आपस में डिवाइड कर लें। यदि हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर दें तो वैल्यू क्या हो गई 11/4। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। हाँ, या हम देखें तो यहाँ पर हम इसको साइन थीटा से डिवाइड कर देते,
तो ये वैल्यू क्या होती 11 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 7 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। ये कैंसिल होके 1 हो गया। ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू आपके पास 11/4 है। बजाय इसको कॉट थीटा इक्वल टू दिस करने के मैं डायरेक्टली इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ 11/4। तो ये हो गया 11 × 11/4 माइनस 7 × 1। सेम चीज़ डिनोमिनेटर में विथ प्लस साइन। तो 11 × 11 121/4 प्लस 7। अब एलसीएम ले लो 4 आएगा। ये 121 माइनस 7 4 ज़ा 28। यहाँ हो गया 121 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 4। 4 से 4 कैंसल, क्या बचेगा 121 में से 28 गए 93 डिवाइडेड बाय 149। कैंसिल नहीं होते, यही आंसर है 93/149। आप उसको और कुछ करोगे तो बड़ा लंबा होगा। दिस इज द इजीएस्ट वे टू सॉल्व। नेक्स्ट है इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड कोसेक थीटा की वैल्यू √5 है तो आपको इवेल्युएट करना है कॉट माइनस कोसेक और वेरीफाई द आइडेंटिटी। तो आएगा नहीं आपको। कोसेक थीटा की वैल्यू √5 है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब हाइपोटेनियस है √5 और परपेंडिकुलर क्या हो गया 1। तो बेस क्या होगा 5 - 4, 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। अब कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा निकालना है। कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब 2 और कोसेक थीटा तो √5 है। तो कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा क्या हो गया 2 माइनस √5। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABC। देखो अब आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए तो आएगा नहीं आपको कोई भी कि आइडेंटिटी वेरीफाई करो। आपको सिंपली डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ट्राइंगल ABC में एंगल C 90 है, ये A ये B, AB 26 है, AC 10 है। तो ये निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 26 और 10। तो 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर मतलब 26 - 10 करेंगे 16, ऐड करेंगे 36। तो 6 4 ज़ा 24, ये 24 आ जाएगा। तो अब आपसे क्या पूछा है एंगल ABC थीटा, थीटा यहाँ पर है। आइडेंटिटी वेरीफाई हम नहीं कर रहे, हम वैल्यू निकाल रहे हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक इज हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके लिए हाइपोटेनियस तो 26 है, परपेंडिकुलर 10 है और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 10/24। तो एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। एलसीएम क्या आएगा 12 5 ज़ा 60, नहीं 12 5 ज़ा 120। तो एलसीएम आपका आया हाँ, तो 20 ये हो जाएगा 12 312 माइनस 5 ज़ा 50। तो आंसर क्या बचा 262/120। कैंसिल होते हैं, इवन नंबर है। किससे 2 से तो जा ही रहा है। ये हो गया 60, ये हो गया 131। अब डिवाइड नहीं होता तो इसका आंसर आया 131/60। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो √3 tan थीटा मतलब √3 tan को हमने लिखा साइन अपॉन कॉस और इक्वल टू 3 sin थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल, ये उधर चला गया और 3 इधर आ गया। तो √3/3 इक्वल टू कॉस थीटा। √3/3 कैंसिल होके क्या आएगा 1/√3। कॉस थीटा की वैल्यू 1/√3। ये बेस, ये हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या होगा 3 - 1 2, तो √2 परपेंडिकुलर आ गया √2। अब वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर p/h √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, 2/3 माइनस कॉस थीटा 1/√3 का स्क्वायर 1/3, 2/3 माइनस 1/3। आंसर क्या आ गया 1/3।
3। तो इसका आंसर आपका 1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 10a हाफ है, 10a की वैल्यू एंगल में हाफ नहीं आती, हाँ, तो 10a हाफ है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ डिवाइड वगैरह नहीं करेंगे, हम सिंपली 10a की वैल्यू हाफ है, मतलब परपेंडिकुलर 1 बेस 2, तो हाइपोटेनियस क्या आएगा 4 + 1 5 √5। वैल्यू रखें, कॉस से अपॉन साइन है, एक्चुअली क्या हो गया कॉट ए, मैं कॉस से अपॉन साइन ए करने के बजाय कॉट ए लिख सकती हूँ। तो 10a हाफ है तो कॉट ए की वैल्यू क्या हो गई 2, प्लस साइन है 1/√5 डिवाइडेड बाय 1 + 2/√5। एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा √5 + 2 या 2 + √5 डिवाइडेड बाय √5 और ऊपर 1/√5, ये कैंसल, बचा 1/2 + √5 और यहाँ 2 प्लस, तो इसको हम रेशनलाइज कर लें तो ये 2 - √5/2 - √5 होगा, तो 2 + 2 - √5 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, ये -5 -1, साइन चेंज करेंगे तो 2 - 2 + √5 + 2 - 2 कैंसल, आंसर आपका आया सॉल्व करके √5। हाँ, तो 10a की वैल्यू 1/2 थी, तो इस पूरे की वैल्यू आ गई √5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10a √2 - 1 है, तो शो दैट की बजाय क्या बोलेगा, इसकी वैल्यू निकालो। तो 10a √2 - 1 है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू है, तो बेस क्या हो गया 1। अब आप हाइपोटेनियस कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा √2 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो बेटा इसका स्क्वायर करोगे तो 2 + 1 - 2 √2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 - 2 √2। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या हुई 4 - 2 √2 का स्क्वायर रूट, ये h स्क्वायर है, तो h आया √4 - 2 √2। आपको पता है कि हाँ, इसको आप 2 √2 √2 × 2 √2 है, ठीक है, यही रहने दो, अभी कुछ मत करो। तो साइन ए × कॉस ए निकालना है। साइन ए क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस ए क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का तो स्क्वायर हो गया, मतलब इसका रूट हट जाएगा, तो अपॉन में तो 4 - 2 √2 आ गया, और न्यूमरेटर में परपेंडिकुलर और बेस का प्रोडक्ट, मतलब क्या हुआ √2 - 1। अब देखो कि ये जो नंबर है ये √2 - 1 है, ये 4 - 2 √2 है। 4 एक्चुअली 2 √2 × √2 है, 2 √2 × √2 इज 2, 2 2 = 4, तो 4 इज 2 √2 × √2, तो हम इसमें से 2 √2 कॉमन ले सकते हैं। तो यदि हमने डिनोमिनेटर में 2 √2 कॉमन लिया तो ये बचेगा √2 - 1 और ऊपर है √2 - 1, ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया, बचा 1/2 √2। रेशनलाइज करेंगे √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो वैल्यू आ गई √2/4। तो ये थोड़ा सा आंसर याद रख सकते हो आप कि 10a की वैल्यू √2 - 1 है, तो साइन ए × कॉस ए की वैल्यू √2/4 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा की वैल्यू 7/8 है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। आइडेंटिटी लग गई 1 - sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - cos स्क्वायर थीटा, a + b a - b, पर 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा और 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा, एंड cos अपॉन साइन कॉट होता है, तो इसकी वैल्यू हो गई cot स्क्वायर थीटा। tan थीटा 7/8 है, तो cot थीटा 8/7, उसका स्क्वायर मतलब 64/49। आंसर आपका आ गया 64/49। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, ये अब आप कर सकते हो। जो सिंपल क्वेश्चन है वो मैं छोड़ देती हूँ, जो थोड़े डिफरेंट है जिनमें कुछ ज़्यादा करना है वो मैं बता देती हूँ, और यदि आपको डाउट हो तो आप ये क्वेश्चन भी मुझे वापस भेज सकते हैं। अब tan थीटा की वैल्यू है मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनियस आ जाएगा 17, तो वैल्यू निकाल लोगे आप रखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है sin थीटा प्लस cos थीटा √2 cos थीटा, तो वैल्यू ऑफ tan थीटा। अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था, हाँ 27 है sin थीटा प्लस cos थीटा वाला हमने अभी किया था। ये रहा सेम कंसेप्ट, sin a प्लस cos है
यहाँ कॉट ए निकालना है, वहाँ टेन ए निकालना है। तो जिस कंसेप्ट से ये क्वेश्चन हुआ उसी कंसेप्ट से वो क्वेश्चन होगा, तो इसको आप कर सकते हैं। ठीक, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 28 पे। इसमें क्या बोला है, इफ़ थीटा बी एन एक्यूट एंगल एंड 5 कोसेक थीटा 7, तो ये भी हो जाएगा आपसे 5 कोसेक थीटा 7, तो कोसेक थीटा क्या हो गया 7/5, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, बेस निकालोगे 49 माइनस 25 √24, फिर साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू निकालो, जो भी बोल रहा है रिलेशन वो करके सॉल्व करो, आंसर आएगा। फिर इफ साइन थीटा √3 कॉस थीटा के इक्वल है तो कोसेक थीटा निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम सिंपली क्या करें, कॉस थीटा यदि हम इधर ले आए तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब टेन थीटा की वैल्यू √3, टेन थीटा की वैल्यू √3 कब होती है 60 डिग्री पे, तो आपको पता चल गया थीटा 60 डिग्री है। तो कोसेक थीटा मतलब कोसेक 60, तो कोसेक 60 2/√3 और टेन थीटा की वैल्यू √3 आई है, तो √3 - 1/√3 + 1, रैशनलाइज करके सॉल्व करो, जो भी आंसर आएगा वही आंसर है। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका 10a 5/12 है, तो ये 5a 12, तो हाइपोटेनियस आ गई 13, जो भी बोला है हो जाएगा। 5 कॉस थीटा 7 साइन थीटा, वैल्यू निकालनी है इसकी। ये भी अभी हमने इसी तरह का एक क्वेश्चन किया था, तो हम इसको सिंपली कॉस अपॉन साइन कर दें या साइन अपॉन कॉस कर दें, तो वैल्यू क्या आ गई 5/7, और हम इसको कॉस से डिवाइड कर दें तो यहाँ साइन अपॉन कॉस की जगह क्या आएगा 5/7, तो ये हो गया 7 × 5/7 + 5, और यहाँ होगा 5 × 5/7 + 7, यही होगा। साइन अपॉन कॉस इज 5/7, कॉस अपॉन कॉस 1, तो ये हो गया। तो यहाँ 7 7 कैंसिल, 5 + 5 10, और यहाँ पर अपॉन में आ गया 25/7 + 7, तो ये हो गया 49/7, 25 + 49/7, तो 10, 7 चला जाएगा न्यूमरेटर में, 74 कैंसिल होता है, 5 × 37, 35/37, ये आंसर आ जाएगा। और आपको भी बेटा यही करना है एमसीक्यू के लिए कि जितनी कम स्टेप में कर पाओ उतना बेहतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन थीटा की वैल्यू 4/3, तो 4 परपेंडिकुलर, 3 बेस, हाइपोटेनियस आ गया 5, वैल्यू रखो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट साइन थीटा 1/3, साइन थीटा 1/3 मतलब परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेनियस 3, बेस कैलकुलेट करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। कॉट ए 2, तो कॉट ए 2 तो 2/1, परपेंडिकुलर 1, बेस 2, हाइपोटेनियस आ जाएगा √5, तो कोसेक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर है, कैलकुलेट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बड़े सारे हैं, है ना, रेशोज पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मुझे लगता है 1 मार्क में आइडेंटिटी पे तो सिंपल क्वेश्चन आएंगे, प्रूफ दैट तो आ नहीं सकता, आपको प्रूफ करने को तो लंबे दे ही नहीं सकते ना 1 मार्क में, तो डायरेक्ट कुछ जो रिजल्ट्स हैं वो पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा ये इस तरह के जो क्वेश्चन है जिसमें रेशियो वाले नंबर आंसर नंबर्स में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। एंगल्स की वैल्यू वाले क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, क्योंकि आप एंगल्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करोगे, आंसर नंबर में आएगा। तो आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत लिमिटेड आएंगे, पर उसमें जो आएंगे वो मैंने आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करा दिए हैं। और आपको कहीं भी कोई और क्वेश्चन मिलता है, कहीं भी डाउट होता है तो व्हाट्सएप करो। ठीक, अब इसमें कॉस थीटा की वैल्यू 3/5, तो ये पर बेस या हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर आ गया 4, सबकी वैल्यू निकाल करके रखोगे, सॉल्व हो जाएगा। कोसेक अल्फ़ा, थीटा बीटा अल्फ़ा कुछ भी दे दे, एंगल है, तो ये आपका हाइपोटेनियस, ये आपका परपेंडिकुलर, बेस आ गया 3, तो हम इसको सॉल्व करें। 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा आपको पता है क्या होता है, सेक स्क्वायर अल्फ़ा। 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा सीधे क्या हो गया, सेक स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये बचा 10 अल्फ़ा अपॉन सेक अल्फ़ा, 10 अल्फ़ा इज साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा, और ये है सेक अल्फ़ा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। वैल्यू एक्चुअली क्या आएगी, ओनली साइन अल्फ़ा आएगा, ये सेक अल्फ़ा नहीं आएगा, वेरीफाई करना है, सब्स्टिट्यूट करोगे आंसर पता चल जाएगा। साइन थीटा 3/5, तो बेस क्या हो गया 4, वैल्यूज़ निकालनी है, सिंपली सब्स्टिट्यूशन करना है और सॉल्व करना है। ठीक, तो आपको मैं वर्कशीट भेज दूँगी, आपको इसमें जो क्वेश्चन लगे कि भाई हमको नहीं आ रहा है तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप कर देना, मैं इसका सॉल्यूशन वीडियो बना दूँगी। बाकी एकदम सिंपल कंसेप्ट है, पीबीएच लगाना है
और जहाँ पे अलग करना था मैंने आपको बता दिया। टेन थीटा के क्वेश्चन में साइन कॉस में डिवाइड कर दो कॉस से, टेन में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और प्रैक्टिस से ही आएगा, और प्रैक्टिस के साथ फॉर्मूले, आइडेंटिटी सब याद होना चाहिए, तभी आप इसमें एक्सेल कर पाओगे। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सेंडिंग योर डाउट्स। थैंक यू।